Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called gravitation. Gravitation में लास्ट लेक्चर में हमने बहुत बहुत कुछ किया था. अगर कहीं दिक्कत आई हो तो एक बार वो लेक्चर दोबारा देख लीजिएगा. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आपको न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ी सी टिप्स दी थी. उन टिप्स का ये फॉर्मेट है. व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम अ हाइट, जब बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो u जीरो होता है. ये टिप्स मैंने लास्ट लेक्चर में भी दी थी. इस लेक्चर को भी शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये जरूर दूंगा. व्हेन द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, जब बॉडी को ऊपर फेंका जाता है तो मैक्सिमम हाइट पे जाकर उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है. क्योंकि जब बॉडी ऊपर जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है. एक जगह जाके रुकेगी, फिर नीचे आना शुरू करेगी. जिस जगह जाके वो रुकती है उसे मैक्सिमम हाइट बोलते हैं. वहां जाके v जीरो हो जाता है. द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू द टाइम इट टेक्स टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट. जितना टाइम बॉडी नीचे से ऊपर जाने में लगाती है उतना ही टाइम बॉडी ऊपर से नीचे में आने में लगाती है. क्योंकि ऊपर जाते हुए जी लगता है -9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर और नीचे आते हुए जी लगता है +9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. जिस एक्सेलरेशन से वो ऊपर जाती है उसी एक्सेलरेशन से वो नीचे आती है, बस डायरेक्शन का फर्क हो जाता है. पहली इक्वेशन जो थी वो थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, ये हमने करी थी. h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh. और साथ में ये तीन टिप्स हमारे पास है. अगर ये तीनों टिप्स को फॉलो करेंगे तो एक दो न्यूमेरिकल्स हम लोग ट्राई करते हैं. जैसे कि नॉर्मल एक न्यूमेरिकल देख लो. ये एक न्यूमेरिकल हमारे सामने है. न्यूमेरिकल नंबर 1, टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज ओवर अ रिवर, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली इनटू द रिवर फ्रॉम द ब्रिज. ठीक है जी, एक ब्रिज था और ये थी रिवर. अब ये देखना है कि ब्रिज कितना ऊपर है. अ स्टोन इज ड्रॉप्ड. ड्रॉप्ड एक बहुत बहुत बड़ा वर्ड होता है. ड्रॉप्ड वर्ड की इज्जत करना, आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत बहुत फायदा मिलेगा. क्रिकेट का ड्रॉप्ड नहीं है, ये दूसरा ड्रॉप्ड है. क्योंकि बॉडी को ड्रॉप किया गया है तो फटाक से मेरा अच्छा बच्चा बोलेगा u इज इक्वल्स टू 0 मीटर्स पर सेकेंड हो गई, क्योंकि बॉडी को ड्रॉप किया गया है. फ्रीली इन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज द स्टोन टेक्स 2 seconds. द स्टोन टेक्स 2 seconds, जय माता दी, टू टच द वाटर सरफेस ऑफ द रिवर. कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज मांगी गई है और हमें जी दे रखा है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. और क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो ये ध्यान दे लेना ये प्लस में होगा. चाहो तो मुझे पॉज कर लो और मुझे पॉज करके एक बार इस इक्वेशन को खुद से ट्राई करो. खुद से ट्राई करो तो बच्चा बोलेगा सर उन्होंने मांगी है h. v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, नहीं लगेगी, यहां लगेगी h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर. हाइट हो जाएगी u 0 × 2 प्लस हाफ इंटू जी की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 9.8 इंटू टी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर. 0 इंटू एनीथिंग इज 0 होता है, ध्यान दे लेना. h बराबर हो जाएगा 2 1 जा 2, 4.9 जा तो 4.9 इंटू 4, और 4.9 इंटू 4 करोगे तो हाइट आ जाएगी 19.6 मीटर्स इज द हाइट ऑफ द ब्रिज. 19.6 meters is the height of the bridge. I hope कि मैं आपको ये समझा पा रहा हूं. This is very important numerical और ध्यान से देखने की जरूरत थी. अब इसके बाद आप एक बार ये वाला न्यूमेरिकल खुद से ट्राई करो. अब ये वाला न्यूमेरिकल थोड़ा सा छोटा नजर आ रहा होगा. अ बॉल इज थ्रोन अप विद स्पीड ऑफ 15 मीटर्स पर सेकेंड. बॉल को ऊपर फेंका गया है. u इज 15 मीटर्स पर सेकेंड. हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल. वो कितनी ऊपर तक जाएगी बिफोर इट बिगिंस टू फॉल. बिफोर इट बिगिंस टू फॉल, बिफोर इट बिगिंस टू फॉल, इट्स v विल बी इक्वल्स टू 0 मीटर्स पर सेकेंड. उसकी जो v हो जाएगी वो हो जाएगी 0 मीटर्स पर सेकेंड, ये याद रख लेना. और g दे रखा है, g इस केस में आ जाएगा -9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. क्योंकि ऊपर जाते हुए g नेगेटिव होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होती है. हाउ हाई वर्ड बोला गया, h मांगा गया है. हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, ये ध्यान से देख लेना. तो अब हाई वाली बात हो रही है. v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी नहीं लगेगी क्योंकि h चाहिए. h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर नहीं लगेगी
क्योंकि h भी नहीं दे रखा और t भी नहीं दे रखा। यहां लगेगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। मुझे पॉज करो और एक बार इसे खुद से ट्राई करो। तो अब इसमें v स्क्वायर इज 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी की वैल्यू होगी -9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एच। अगर क्लास 7 है तो -225 माइन इज इक्वल्स टू -19.6 इंटू एच। माइनस से माइनस कट जाएगा, हाइट जो आ जाएगी वो आ जाएगी 225 अपॉन 19.6। अगर 225 को डिवाइड करेंगे 19.6 से 19.6 से तो द रिजल्ट इज गोइंग टू बी 11.47 meters is the height. This is the height to which it will go before it starts to fall. ये ध्यान से देख लेना। तो गाइज ये न्यूमेरिकल एक और हो गया। इसके बाद हम आते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। ध्यान से देखो, मुझे पॉज करो और पहले न्यूमेरिकल देखो। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, बॉल जा रही है ऊपर, नीचे से ऊपर, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 19 इट गोज 19.6 मीटर्स, 19.6 मीटर जाती है। बिफोर फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, वही ऊपर इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। एंड द टाइम टेकन बाय टू राइज, कि कितना टाइम लगा इसको ऊपर जाने में, और v बराबर हो जाएगा 0 मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि जब बॉडी ऊपर जाती है तो एट मैक्सिमम हाइट उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। ये हमें h दे रखा है, अपने को t निकालना है, अपने को u निकालना है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू लेंगे -9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस में क्यों लेंगे, क्योंकि बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, क्योंकि बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है। अब इस वाले में बच्चा कहेगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, जिसको आप इग्नोर करते हुए आ रहे थे, वो वाला यहां लगेगा। v बराबर है 0, बराबर यहां पर डाल देंगे v इज 0 इज इक्वल्स टू यू, u हमें निकालना है, प्लस g कितना है -9.8 इंटू टी। तो बच्चा बोलेगा सर u -9.8t इज इक्वल टू 0, तो u बराबर हो गया 9.8t। और आप फंस गए सर आप फंस गए। यहाँ पर ना तो u दे रखा है ना t दे रखा है, तो मैंने कहा 1 मिनट होल्ड करना, यहीं पर आप लगाओगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। तो v स्क्वायर माइनस v तो 0 है, 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -9.8 इंटू h इज 19.6 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस, ये करेंगे तो 19.6 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इंटू 19.6, माइनस से माइनस कट गया, u बराबर आ जाएगा 19.6 मीटर्स पर सेकेंड। ये u आ गया, और u बराबर था 9.8 t के, तो u बराबर हो जाएगा 9.8 इंटू 19.6, तो u बराबर हो जाएगा 9.8 इंटू 19.6 इज इक्वल्स टू 192.08 मीटर्स पर सेकेंड। लेट मी चेक, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई, हमसे कहीं गलती हुई है, बिल्कुल गलती हुई है। हमारा u आया ना, तो हमारा u जो बराबर था, हमारा u बराबर था 9.8 t के, तो u जो है वो है 19.6 बराबर 9.8 इंटू टी के, 9.8 वन जा 9.8 टू जा, टी आ गया 2 सेकेंड्स। द बॉडी विल टेक 2 सेकेंड्स टू राइज टू द मैक्सिमम हाइट। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट था। एक बार अगला ये न्यूमेरिकल भी खुद से ट्राई करो, क्योंकि काम आने वाला न्यूमेरिकल है और जरूरी करने वाला न्यूमेरिकल है, प्लीज। वो कहते हैं क्रिकेट बॉल इज स्टॉप्ड फ्रॉम अ हाइट of 20 meters. Calculate the speed of the ball when it hits the ground. Calculate the time it takes to fall through this height. A cricket ball is dropped from a height of 20 meters. Dropped बहुत बड़ा word है। Dropped का मतलब हुआ u is equals to 0 meters per second। ये जो 20 meters है, ये दे रखी है, हाइट दे रखी है, और बॉल को नीचे की तरफ ड्रॉप किया गया है, तो जो g होगा वो पॉजिटिव होगा, और यहां पर g की वैल्यू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है।
आपको जी की वैल्यू खुद नहीं लेनी, जब नहीं दी हो तो 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर लोगे, और अगर कुछ गिवन हो तो वो वैल्यू लेनी पड़ेगी। हमें v निकालना है, हमें निकालना है कैलकुलेट द स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड एंड द टाइम। तो सबसे पहले v बराबर होगा u प्लस जी टी, तो v बराबर होगा 0 प्लस जी 10 इंटू टी, तो v बराबर हो जाएगा 10t। बच्चा बोलेगा ना v दिया हुआ है ना t दिया हुआ है, तो हम इमीडिएटली स्विच करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, v स्क्वायर इज v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू h, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू h की वैल्यू है बेटा 20, v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20 का स्क्वायर, तो v बराबर हो जाएगा 20 मीटर्स पर सेकेंड। जैसे ही v 20 मीटर्स पर सेकेंड आएगा, v की वैल्यू यहां डालोगे, v इज इक्वल्स टू 10t, तो 20 इज इक्वल्स टू 10t, तो 10 ये 2 जा t की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड्स। बहुत अच्छे हो तो लिखना बॉडी विल टेक 2 सेकेंड्स टू फॉल द ग्राउंड, टू रीच द ग्राउंड, एंड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज गोइंग टू बी 20 मीटर्स पर सेकेंड। इस लेक्चर में हमने 4-5 न्यूमेरिकल्स करे हैं। जब भी एग्जाम हो आपका, एग्जाम में जाने से पहले न्यूमेरिकल्स जरूर करना, ये बहुत ज्यादा काम आएंगे। न्यूमेरिकल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं और एक चीज पढ़ते हैं। हमने एक चीज पढ़ी थी मैटर, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में। मैटर की डेफिनेशन होती है एनीथिंग, एनीथिंग दैट occupies space and has, ध्यान दीजिएगा, mass। एनीथिंग दैट occupies space, स्पेस की जगह मैं वॉल्यूम भी वर्ड यूज कर सकता था। तो बच्चा कहेगा सर वॉल्यूम तो मुझे पता है, बट व्हाट इज मास, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मास। तो आज हम आपको मास की डेफिनेशन बताएंगे। मास की डेफिनेशन होती है इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। अगर आप कोई भी बुक खोलोगे तो आपको यही डेफिनेशन मिलेगी, मैटर की भी और मास की भी। अगर आप ध्यान से देखो तो मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज गॉट मास इज कॉल्ड मैटर। और मैटर क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। नहीं, मास इज द measure, mass is the measure of quantity of matter contained in a body। measure का मतलब होगा हम उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। प्लीज मेरी बात समझना, मास के लिए एक प्यारा सा सिंबल यूज होता है, स्मॉल m। दिस इज मास। जो आप वेइंग मशीन में कराते हो वो आपका मास नहीं होता, इज द मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसको ध्यान से देखिएगा। एंड अ बॉडी विद सम मैटर विल हैव मास ग्रेटर देन 0। अगर बॉडी का बॉडी के अंदर जरा सा भी मैटर है तो उसका मास 0 से ज्यादा होगा। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी SI यूनिट ऑफ मेजरिंग मास इज किलोग्राम। आज आपकी एक बहुत बड़ी गलत फहमी दूर होगी, ये बात याद रख लेना। और इसकी स्मॉलर यूनिट जो है वो है ग्राम्स। ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ग्राम्स मैंने बड़ा वैसे बाद में लिख दिया और वैसे कर दिया। एंड 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। ये भी चलो कर लेते हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बच्चा कहेगा क्या कहना क्या चाह रहे हो कि एक बॉडी है इतनी मोटी, एक बॉडी है इतनी मोटी, सेम मटेरियल की बनी हुई है, सेम मटेरियल की। तो सेम मटेरियल की बनी हुई है, तो जब इनको तोलेंगे तो इसका मास कम आएगा और इसका मास ज्यादा आएगा। कि किसमें कितना माल है उसको तोलो,
is called mass. Quantity, it is the measure of quantity of matter contained in a body, or it is measured by, ये वर्ड याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीम बैलेंस. इट इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस. जो तराजू होता है उससे इसको नापा जा सकता है, मास को. क्वांटिटी ऑफ मैटर को, मास को मेजर करने के लिए आप तराजू का यूज करते हो. थोड़ा सा ध्यान दे लेना. तो इट इज मेजर्ड बाय अ टर्म कॉल्ड बीम बैलेंस. ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना. मास. अभी आपको एक बात बताता हूं, थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होगा. फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए. बट ये कहां पर होता है? m इंटू ए फॉर्मूला होता है इस वाले मोशन में, जब बॉडी यूं चलती है. ध्यान दे लेना. m पता है सबको, a पता है सबको. m इज द mass of body and a is the acceleration produced in body. तो ये तो हमें पता है कहां से? बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन से. इसी में हमने लगाया फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, या लगाया अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स. जब बॉडी को ऊपर फेंका जाए या नीचे फेंका जाए तो क्या होता है? तब फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? तो बच्चा बोलेगा कान ऐसे पकड़ लो या वैसे पकड़ लो, मगर फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन ही होता है. इतने में एक बच्चे ने मुझे ठीक करने के लिए आया. उसने कहा सर जब बॉडी ऊपर या नीचे जाती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है. ऐसे चलने वाले की बॉडी, ऐसे चलने वाली बॉडी की एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकती है. ऐसे चलने वाली बॉडी की एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकती है, बट ऊपर जाने वाली या नीचे जाने वाली बॉडी की एक्सेलरेशन हमेशा स्मॉल जी होती है. तो m इंटू जी हो गया जी. मतलब ऊपर और नीचे जाने वाली बॉडी की ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रही होती है वो m इंटू जी होती है. और क्योंकि m इंटू जी सबके लिए होती है तो इस f को हम रिप्लेस करते हैं बाय अ टर्म कॉल्ड w which is equals to m into g. एक अच्छा बच्चा बोलेगा आपने फोर्स की जगह w लिखा है. इस w भाई को क्या बोलते हैं? हमारा एक फ्रेंड है, उनका नाम है w भाई. इसको बोलते हैं वेट. वेट मतलब w इज इक्वल्स टू m इंटू जी. और कहीं ना कहीं ये कहां से आया? मास इंटू एक्सेलरेशन से. कहां से आया? मास इंटू एक्सेलरेशन मींस इज द फोर्स, इज द फोर्स. क्योंकि ये कहां से आया? फोर्स को हटा के. विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर of earth. A body is attracted towards the center of earth. तो is the force with which a body is attracted towards the center of the earth. दुनिया में बॉडी कहीं पे भी हो, आप उसको फेंकोगे तो वो अर्थ की तरफ गिरेगी. That is why this is the force with attracted towards the center of the earth. और दूसरी बात, weight is a force. तो it is a vector क्वांटिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेट जो हम मेजर करते हैं 100 किलो जो बोलते हैं, एक्चुअली में वो 100 किलो नहीं होता, वो हमारा वेट होता है, जिसकी एसआई यूनिट अभी बताता हूं. इसकी एसआई यूनिट जो होगी वो होगी मेरे प्यारे बच्चों न्यूटन. इसके उसमें टेंशन नहीं लेंगे. वेट किसको हटा के आया है? फोर्स को हटा के आया है. और फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन. ये बात याद रख लेना. सपोज अ बॉडी of mass 1 kg has dash weight. तो बच्चा क्या बोलेगा? बच्चा बोलेगा सर m है 1 kg, जिसका मास 1 किलो हो,
उसकी g लगेगी 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो w बराबर होता है m इंटू जी, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 9.8, तो 9.8 मीटर वो आप सीधा ही लिख दोगे न्यूटन। तो अब बॉडी ऑफ मास 1 kg हैज 9.8 न्यूटन्स वेट। जी हाँ, उस बॉडी का वेट कितना होता है 9.8 न्यूटन। वो बच्चे जो थोड़ा ध्यान से देख रहे हो, m इंटू जी की जगह लिखेंगे m इंटू इस g की जगह हम लिख देंगे जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चे को हमने ये बताया था जब ये बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये बहुत कम हो जाता है, ये g कभी कभार जीरो भी हो जाती है, तो w बराबर हो जाएगा m इंटू जीरो भी हो सकता है। कहां पर? एक तो सेंटर ऑफ अर्थ पर, तो वेट जीरो आ सकता है, तो हम यहां लिखेंगे वेट ऑफ बॉडी कैन बी जीरो। ये बात याद रख लेना, वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो एंड इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। इस पेज पे हमने आपको मास के बारे में बताया है और इस पेज पे आपको हमने वेट के बारे में बताया है। हर स्कूल के अंदर मास और वेट के बीच में डिफरेंस पूछा जाता ही जाता है। फटाफट से लिख लो, m इज द मास, w इज द वेट। और एक और बात, सपोज अगर मैं स्प्रिंग बैलेंस पे, स्प्रिंग बैलेंस वो होता है जो वेइंग मशीन जितनी भी होती हैं दे ऑल वर्क ऑन स्प्रिंग बैलेंस, जिस पर मेरा जो वेट आता है, सपोज वैसे मेरा वेट आ रहा है 108 किलो, तो पहली बात प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम 108 किलो बोलते हैं ये हम गलत बोलते हैं, ये न्यूटन होता है पहली चीज। तो मेरा जो वेट है वो 108 न्यूटन है और वेट बराबर होता है m इंटू जी बराबर 108 न्यूटन। तो m इंटू 9.8 मीटर वो मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर बराबर 108 kg मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर क्लास ध्यान से देखें तो मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर गया, मेरा मास कितना हो गया 108 अपॉन 9.8, तो क्लास बोलेगी 108 डिवाइडेड बाय 9.8 इज इक्वल्स टू 11.02 kg। जी हाँ, वो व्यक्ति जिसका मास, कहते हैं ना मेरा वेट बढ़ गया है, वेट ही बढ़ा होगा बट वेट बढ़ने की सिर्फ एक ही वजह होती है, आपका मास बढ़ना, मगर उसका एक्चुअल मास जो होगा उस बंदे का वो होगा 11.02 kg मास। अगर हम स्पेस में चले जाएं, स्पेस में जाकर अगर आप अपना मास करोगे तो वही मेरा मास 11.02 kg आएगा। अर्थ पर, अर्थ पर मेरा जो वेट आएगा, जो अर्थ पर मेरा वेट है वो कितना है 108 केजी। जो बोलते हैं वो केजी नहीं होता, वो न्यूटन होता है। अगर साइंस में ये चीज समझ आई है तो आज से अपने लोग देखो, घर वालों को ये बात बोलोगे ना तो कहेंगे तुझे नहीं पता, मास में ही होता है, केजी में ही होता है वेट। नहीं, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन, और जो वेट हम लोग कराते हैं वेइंग मशीन में वो न्यूटन में आता है। तो थोड़ा सा इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। इस लेक्चर में मैंने थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी कराए, मास और वेट भी कराया, मास और वेट का डिफरेंस भी कराया, और अगली क्लास में मैं आपको अर्थ से मून पर ले जाऊंगा। आई टेक यू टुवर्ड्स द मून एंड देखते हैं यहां की ग्रेविटी है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, मून की ग्रेविटी क्या है। इतना बता दूं कि मास ऑफ अर्थ इज 100 टाइम्स मास ऑफ मून, ये याद रख लेना, एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून। ये दो बातें याद रख के चलना, इन द नेक्स्ट लेक्चर काम आएंगी। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।